स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मानसी पठानिया है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम एक बेस होता है मैथमेटिक्स का, तो हम कुछ टर्म्स जो नंबर सिस्टम में यूज होती हैं उसको आज कवर करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस का सिलेबस होता है क्लास 6 के लिए उसको कवर करूंगी। तो चलो हम स्टार्टिंग से पहले इसकी डेफिनेशन बताएंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले कि ये होता क्या है। नंबर सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर से डील करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, रैशनल नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर्स आते हैं। हम इन सबको आज कवर करेंगे इस टॉपिक में, इस क्लास में। सो नेक्स्ट हमारा नंबर सिस्टम क्लियर है कि सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच वी डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी रहेगी डिजिट्स की, कि डिजिट्स क्या होते हैं। हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो हमारे पास डिजिट्स है वो 10 डिजिट्स है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास डिजिट्स है, इनको हम डिजिट्स बोलते हैं कि 10 डिजिट्स है। तो फिर डिजिट्स को जब हम मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें हमारे पास क्या मिलता है? नंबर। डिजिट जैसे हमारे पास सपोज 2 है, 8 है, 16 है, 17 है, तो ये क्या रहेगा? डिजिट्स को मिलाया, एक डिजिट दूसरा डिजिट, क्या बन गया? एक नंबर। तो ये भी याद रखना है, डिजिट्स को मिला के हम क्या बनाते हैं? नंबर। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि 2 डिजिट है कि नहीं है, सॉरी 2 नंबर है कि नहीं है। तो ये भी याद रखना कि हर एक जो डिजिट होता है ना, वो अपने आप में एक नंबर भी होता है। ठीक है, डिजिट्स को मिला के नंबर मिलता है, और जो ये डिजिट्स हैं ये भी नंबर ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। और ये हमारे जो नंबर्स है नेचुरल नंबर्स, ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3 जाते हैं अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी मतलब कि जिसका कोई एंड ना हो, ये होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और इनको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, एन से। और अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर रहेगा वो रहेगा हमारे पास होल नंबर। होल नंबर जैसे नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते थे, यहाँ पे हमारे जो होल नंबर होंगे वो हमारे 0 से स्टार्ट होंगे। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, हमने नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी अभी और होल नंबर की पढ़ी। तो इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मतलब कैसे हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 5 लिख लेती हूँ, 5 नेचुरल नंबर क्या होगा। और एक क्वेश्चन लिखती हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट एक नेचुरल नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर 2, 3, 4, 5, सम क्या आएगा? 15। आगे सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। तो फर्स्ट होल नंबर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया।
इसका सम क्या हुआ 10। तो देखो अगर किसी को पता हुआ कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो तो सही करेगा, जिसको नहीं पता होगा वो इसी में कंफ्यूज हो जाएगा कि सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर या फर्स्ट ऑफ 5 होल नंबर्स क्या होगा। तो जैसे कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से इन्फिनिटी तक जाते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे जो हमारा नेक्स्ट नंबर्स रहेंगे वो होंगे हमारे, एक होगा इवन नंबर, थर्ड इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को याद रखने का एक सिंपल तरीका होता है जो 2 के टेबल में आए। सिंपल तरीका 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, सिंपल तरीका ये याद रखना कि जो कि 2 के टेबल में आए या फिर जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, वो होंगे इवन नंबर्स। इसकी डेफिनेशंस होती है, इवन नंबर की डेफिनेशन जो हम लिखते हैं वो ऐसे होते हैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए, या फिर ऐसे नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, अब इवन नंबर के साथ ही हमारे पास एक फ्री में नंबर आता है जिसको बोलते हैं हम ऑड नंबर। ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका लास्ट डिजिट इनके अलावा कुछ हो, इनके अलावा क्या बचेगा, 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ये कौन से हो गए, जिनका लास्ट डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो डिजिट्स क्या होंगे, सॉरी वो नंबर्स क्या, उनको क्या बोलेंगे, उन नंबर्स को बोलेंगे ऑड नंबर्स। ठीक है, तो जैसे कि आपसे मैं पूछूं 43, मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे 43, 5, 59, 1 और 7। तो हमें बताना है ये नंबर्स कौन से। 43 हमने क्या बोला डेफिनेशन में, जिसका लास्ट डिजिट 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 1 हो, वो क्या होंगे हमारे पास ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे क्या है, इसका लास्ट डिजिट 3 है तो ये क्या होगा हमारे पास ऑड नंबर। इसका क्या है लास्ट डिजिट, इसमें तो एक ही डिजिट है जो कि क्या है एक ऑड, तो देयरफॉर ये क्या आ गया हमारे पास ऑड नंबर। ये यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 9, तो ये क्या हो गया, ये 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, इसका लास्ट डिजिट 9 है तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक ऑड नंबर हो गया। यहाँ पे 1 है, ये भी एक ऑड नंबर हो गया, ये भी ऑड नंबर हो गया। 7 भी, जैसे 26 है तो 6 क्या होता है 2 से डिविजिबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास एक इवन नंबर। ओके, ऐसे 20 हो गया, 20 भी क्या आएगा हमारे पास एक नंबर इवन नंबर, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 0। बस सिंपल सा इतना ध्यान रखना, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं, जो ना हो वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने नेचुरल नंबर कर लिया, होल नंबर कर लिया, इवन कर लिया, ऑड कर लिया। अब हम आगे करेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स को हम ऐसे सिंपली बोल सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, उसके अलावा वो किसी और से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो कि 1 से हो या खुद से हो। और हमें ये याद रखना है कि 1 जो होता है ना, हमारा हर एक नंबर जो होता है ना वो 1 से डिविजिबल होता है। दुनिया का कितने भी नंबर है ना, जितने भी नंबर है वो सारे क्या होते हैं 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की क्या डेफिनेशन बोली मैंने, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। इसमें 2 कंडीशंस है, एक है या वो 1 से डिवाइड हो और वो खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आता है सबसे पहला प्राइम नंबर 2।
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अप टू so on आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे अब, 2 एक ऐसा नंबर है, ऐसा इवन 2 क्या हमारे पास इवन नंबर है, तो 2 सिर्फ एक 2 is the only even prime number। वो सभी प्राइम नंबर्स में से 2 एक सिर्फ अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन है, जो कि इवन प्राइम है। बाकी सभी देखना, बाकी सारे क्या आएंगे, ऑड आएंगे। 3 एक ऑड है, 5 भी एक ऑड है, 7 भी, 11 भी, 13 भी, 17 भी, आगे जितने भी प्राइम नंबर्स हमें मिलेंगे ना वो सारे के सारे ऑड होंगे। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास इवन प्राइम नंबर है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि विच इज द नंबर विच इज इवन प्राइम नंबर। तो 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रखनी है कि 1 हमारा प्राइम नहीं होता है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स के साथ ही हमारे पास एक और नंबर आता है जिसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर के साथ ही आता है, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स कैसे होते हैं, नंबर जो कि 1 से बड़ा हो और प्राइम ना हो, 1 से बड़ा प्राइम ना हो। अब प्राइम कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7 ऐसे 1 से बड़ा और प्राइम ना हो। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो क्या आएगा फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या आएगा 4। तो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जो ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स ना हो और 1 से बड़े, 1 नहीं होना चाहिए। 1 ना ही हमारा प्राइम नंबर में आता है और ना ही हमारा कॉम्पोजिट नंबर में आता है। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर्स कहाँ से शुरू हो गए, 4 से। 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, अप टू so on। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हमारी कॉम्पोजिट नंबर्स की और प्राइम नंबर्स की। यहाँ पे हमें जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमें याद रहने चाहिए कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ये हमें मतलब पता होना चाहिए। 1 से लेके 50 के बीच में हमारे पास 15 प्राइम नंबर्स मिलते हैं और 1 से लेके 100 तक हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स मिलते हैं। ये देखना है, चेक करना है कि इतने होते भी है कि नहीं होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम कैसे नंबर्स होते हैं, ट्विन प्राइम एज अ नेम हमारे पास बता रहा है, ये ट्विन मतलब कि 2। ठीक है, 2 प्राइम्स, ऐसे 2 प्राइम्स लेंगे जिनका डिफरेंस क्या आएगा 2। क्या, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2 से ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल 2 के बराबर आए। जैसे कि हमारे पास 3 and 5, इनका डिफरेंस कितना है 2। ओके, जैसे कि हमारे पास 5 और 7 है, हमारे पास है ना, इनका डिफरेंस क्या है 2। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास एक ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, और जैसे कि हमारे पास अब 7 और 11 है, नहीं है ना, 7 और 11 है कि नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है 4 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास प्राइम नहीं है, ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है, प्राइम तो है, अलग अलग प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, बट डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 4। तो 4 नहीं आना चाहिए, डिफरेंस कितना आना चाहिए 2। याद है, इतना चीज क्लियर है ना। तो चलो ट्विन प्राइम भी हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट जो आएगा को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम क्या मतलब, को प्राइम मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ 2 और 3 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या है 1 आए, मतलब कि जिसका HCF 1 आए, उनको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। क्या बोला मैंने, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स,
सेट ऑफ 2 और मोर नंबर्स जिनका क्या है कॉमन फैक्टर 1 आए या फिर जिनका HCF क्या है 1 आए। जैसे कि हमारे पास 2 और 3 है, इसका कॉमन फैक्टर कितना है? कॉमन फैक्टर कितना? कॉमन फैक्टर पहले बता देती हूँ। कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर मतलब कि जैसे कि हमने लिखा कोई नंबर 3 और 6, हम ऐसा छोटा नंबर देखेंगे जो कि 3 के टेबल में भी आए और 6 के टेबल में भी आए, तो कौन सा नंबर है? छोटा क्या है? 3। तो क्या है? 3 क्या है? 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसके टेबल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो क्या हो गया? 3 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। तो इनका कॉमन फैक्टर आ गया 3। हमने क्या बोला है को प्राइम की डेफिनेशन में कि ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनका क्या है HCF या फिर जिनका कॉमन फैक्टर क्या है 1। यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 3। तो ये है को प्राइम की नहीं है? तो नहीं है ये को प्राइम, ठीक है। तो जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जैसे 5 और 7 है, ये को प्राइम है कि नहीं है? देखो इनका ऐसा कोई भी ऐसा टेबल है, स्मॉलेस्ट क्या है? 5 है ना, तो 5 क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं आता ना। है ऐसा कोई भी टेबल जो कि 5 को भी ले और 7 को भी ले? है ऐसा कोई टेबल? नहीं है। मतलब इनका जो फैक्टर है, इनका जो कॉमन फैक्टर है, इनका जो HCF है वो क्या आएगा? 1। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? को प्राइम नंबर्स। आगे समझ? चलो फिर, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में इससे रिलेटेड जो मैंने टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ाए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो बाकी नंबर्स हमारे बच गए हैं, जैसे हमारे पास सेशनल नंबर्स हैं, हमारे पास रियल नंबर्स हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।